नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा, 17 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को आम आदमी पार्टी ने बताया पार्टी का परिवर्तन। कहा पिछले 20 सालों में कांग्रेस और भाजपा ने सत्ता के लिए किया परिवर्तन, लेकिन जनता देगी इन पार्टियों को जवाब। अल्मोड़ा नगर पालिका के फरमान का विरोध, युवा जन संघर्ष मंच ने किया प्रदर्शन। मिलन चौक, थाना बाजार और धारानौला गेट को सुबह 8 से रात 8 बजे तक बंद रखने का लिया था फैसला। लंबे समय से बंद पड़ा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। सुरक्षा की दृष्टि से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वाहनों को आवागमन की दी अनुमति। भारी बारिश के चलते मलबा आने के कारण बंद था हाईवे। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश के आसार। यमुनोत्री पैदल मार्ग अभी भी बाधित, तो मसूरी में देर रात से झमाझम बारिश। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र भ्रमण के दौरान 4,275.48 लाख की 17 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने गांधी मैदान नगर पालिका टनकपुर में 14 योजनाओं का लोकार्पण और 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणाएं भी की। इस अवसर पर लगभग 160 से भी अधिक जन समस्याओं का पंजीकरण हुआ, जिनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना चाहते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड प्रदेश को ख्याति प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारा घर है, वहाँ पूर्णागिरी का द्वार है और सभी के साथ मैंने संवाद किया है। बहुत सारी जो यहाँ की जन समस्याएं थी उनको सुना है, उसका हमने उनके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया और जो आगे प्रस्तावों में शामिल करेंगे और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए संभव प्रयास करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे पार्टी का परिवर्तन बताया। उनका कहना है कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस और भाजपा के लोगों का परिवर्तन एक दूसरे को लेकर सिर्फ सत्ता के लिए रहा है, लेकिन जनता सब जानती है कि राज्य का विकास किस प्रकार से दोनों दलों की सरकारों में हुआ। इस राज्य को बने 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और तब से हम परिवर्तन ही देख रहे हैं। कभी एक भाजपा का परिवर्तन कांग्रेस में हो जाता है, कांग्रेस का परिवर्तन भाजपा में हो जाता है और यही परिपाटी चलती हुई आ रही है। तो ये एक तरीके से महज दिखावा है या एक हास्यास्पद सी बात है जिस परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में उतरी है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर और लोगों के दिलों में बसने के लिए ज़मीन पे हम उतर चुके हैं। उस तरह से कार्य हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं और बहुत बड़ी एक उम्मीद है लोगों को आम आदमी पार्टी। तो अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एनएमसी की टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रथम एलओपी के लिए किए जाने वाले कार्यों को तत्काल पूर्ण किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए एनएमसी का विजिट प्रस्तावित है। वो कभी भी हो सकता है, इसी सप्ताह होना था, लेकिन अभी तक उसका आज तक कोई सूचना नहीं है। तो कभी भी एनएमसी का विजिट यहाँ हो सकता है। उसी के काम के दृष्टिगत जो भी यहाँ छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं, अभी साफ़ सफाई का काम है,
सीवर लाइन का काम भी चल रहा है, रिटेनिंग वॉल वगैरह का काम चल रहा है। उसमें जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनकी क्या प्रगति है, उसी के दृष्टिगत आज निरीक्षण किया है। इनको यही निर्देश दिए है कि किसी भी वक्त एनएमसी का विजिट हो सकता है, उससे पहले अपनी जो भी छोटी तैयारियां आपकी बची हुई हैं इसको पूर्ण करें। तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जागरूकता के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे में यह यात्रा शहर भर की महिलाओं को जागरूक करेगी। आपको बता दें कि मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पहली दफा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 5,000 की आर्थिक मदद दी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवाह ने एक प्रेस वार्ता की। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में पहुंचने की उन्होंने अपील की। साथ ही उन्होंने 3 सितंबर को कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा में पूर्ण समर्थन देने को भी कहा। तरविंदर मारवाह का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी काले कानूनों को लेकर किसान भाजपा के खिलाफ है। परिवर्तन रैली जो आ रही है कांग्रेस पार्टी की, उसका हम ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने किसानों की बात हमेशा उठाई है। अभी भी जब से 3 आंदोलन शुरू हुआ है, 3 काले कानून वापस लेने का, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आगे आई और उन्होंने कहा हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। पार्लियामेंट हो। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में सामाजिक कार्यकर्ता हकीम रफीक अहमद की पुण्यतिथि पर रफीक अहमद मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सभी से पौधारोपण की अपील की गई। साथ ही पौधारोपण के महत्व पर भी चर्चा हुई। हकीम रफ़ीक अहमद साहब की 16वीं बरसी है और हर वर्ष हकीम रफ़ीक अहमद मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, क्योंकि हकीम साहब पर्यावरण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। और आज जैसे कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में व्याप्त है, इसकी मुख्य वजह, इसका मुख्य कारण ये है कि पर्यावरण से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। और हरे भरे पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना आज जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। हरे भरे पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं। अहमद साहब की 16वीं पुण्यतिथि है, इसी को देखते हुए ये वृक्षारोपण किया गया है, क्योंकि हकीम रफ़ीक अहमद साहब समाज सेवा, दीनी समाज सेवा पद में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। पेड़ों को लगाने में उनका काफ़ी रुचि थी, इसलिए इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमने वृक्षारोपण किया। तो वहीं उत्तराखंड के रुड़की में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोजनी गुप्ता ने सरकार से 9वीं और 10वीं की कक्षाओं को विद्यालय में स्वीकृति देने के लिए गुहार लगाई है। डॉक्टर सरोजनी गुप्ता ने बताया कि उनके विद्यालय में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं की कक्षा का अभाव है। ऐसे में अभिभावक लगातार कक्षाओं के संचालन की मांग कर रहे हैं। 3 वर्ष से मैं लगातार प्रयासरत हूँ और विभागीय जो कार्यवाही है उसके तरफ भी हम लोगों ने लेटर बाकायदा बना के और आसपास के कई गांव के ग्राम प्रधानों से हमने उनके पैड पर लेटर लिखवा के, जो कि उनकी मांग है, आसपास के कई गांव के 10-12 गांव की लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं और सबकी ये मांग है कि 9वीं 10वीं यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि राज्य की कोई हाई स्कूल आसपास में नहीं है और जो बगल में है वो प्राइवेट स्कूल है जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और वो हमारी ज़्यादातर जो बच्चियां हैं वो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर तबके से आती हैं और वो प्राइवेट में पैसा नहीं दे पाती। तो वहीं अल्मोड़ा नगर पालिका द्वारा मिलन चौक, थाना बाजार और धारानोला गेट को पूर्व की तरह ही सुबह 8 से रात 8 बजे तक पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान बाजार में प्रवेश करने वाले निजी वाहनों पर प्रति फेरा 100 रुपया और व्यावसायिक वाहनों से 300 रुपया प्रति फेरा शुल्क लिया जाएगा, जिसके विरोध में युवा जनसंघर्ष मंच ने प्रदर्शन किया और बाजार में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।
फरमान जारी कर दिया गया हमारे नगरवासियों के लिए। यह ऐसा फरमान है जिससे कि हमारी कमर तोड़ी जा रही है नगर पालिका द्वारा, और ये हर समय कुछ ना कुछ टैक्स लगाया दिया जा रहा है। जैसे हमारे गेट है, हमारे अल्मोड़े के नगर के गेट हैं, इनमें तालाबंदी कर दी गई है जो सरासर गलत है और व्यापारी हित में भी नहीं है। और जिन जिन के यहाँ पर मकान है उन लोगों के घरों में उनका एक पार्किंग टाइप में है और जो उनसे वंचित करा जा रहा है, और ये बड़ा तुर्लगी फरमान जो नगर पालिका द्वारा। तो वे ऋषिकेश के आरटीओ कार्यालय में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का पूर्ण कार्य बहिष्कार गुरुवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इस दौरान लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपको बता दें कि 1 साल पहले विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को लेकर जारी शासनादेश में त्रुटि होने का आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। उनका कहना है कि शासनादेश में गलती होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को पद से ऊपर प्रमोशन नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि कर्मचारी मांगों को लेकर 26 अगस्त से एआरटीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध कर रहे हैं। यहां कार्य बहिष्कार होने के कारण संबंधित काम निपटाने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है सर कि हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पे पिछले 1.5 साल से जो हमारे प्रमोशन होने थे, प्रोन्नति होनी थी, वो सब पेंडिंग चल रही थी। तो शासन को भी इस बारे में बताया गया और मुख्यालय से भी इस पर प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण पूरे प्रदेश में ये हमारा 7 दिवसीय 26 तारीख से चल रहा है, ये हमारा आंदोलन अभी चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है इस आंदोलन। तो अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत होने से अस्पताल में हंगामा मच गया। जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी हेमा देवी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में परिजनों ने उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इधर हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया और कह रहे हैं कि जब पैसे नहीं थे तो एडमिट क्यों करवाया। और उसके बाद जब मम्मी की डेथ हो गई थी उसके बाद इनकी आधे घंटे तक का एक्टिंग चल रही थी। मतलब जब डेथ हो गई थी उसके बाद कम से कम इन्होंने 6 दवाइयाँ लगातार डाली। ईसीजी करवाते, ईसीजी में पूरी लाइनिंग आ रही थी, लेकिन ये पंपिंग कर रहे थे और हमें ये दिखाना चाहते थे कि ईसीजी चल रही है। हमने डॉक्टर को कहा कि आप हमको बता दीजिए, हम बाहर उठा ले जाते। डॉक्टर ने रेफर नहीं बनाया, डॉक्टर ने बाहर ले जाने के लिए हमको कुछ कहा ही नहीं। और इनकी यूरिन रुकी थी, परसों से यूरिन रुकी थी और यहीं एडमिट थी। इन्होंने ये यूरिन बैग तक नहीं लगाया। कल जब मैं 7 बजे आया डॉक्टर के पास, फिर गया जब ये इमरजेंसी डॉक्टर मैडम आई वहाँ पे, उन्होंने यूरिन थैली लगाई, तब तक तो उनकी सांसें बिल्कुल रुकने लग गई थी, तब यूरिन थैली लगाई। वो यूरिन उनकी बदन में चली, क्या हुआ तो उस कारणों से नहीं पाई। कि उत्तराखंड के कालाढूंगी में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष कबडवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराए धमकाए जाने को लेकर तहरीर सौंपी गई। संतोष कबडवाल ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संतोष कबडवाल जी थाना पर हमारे आए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र हमें दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं और उनकी जो एक गाड़ी है दंगोला में खड़ी है, उसके चारों टायर, किसी कार्यकर्ता की गाड़ी है, उसके चारों टायर की किसी ने हवा निकाल दी है। तो इस संबंध में हमने तुरंत मौके पर फोर्स रवाना कर दिया और जाँच उसकी की जा रही है। तो उत्तराखंड के रुड़की में सुमन देवी विश्वविद्यालय ने कुछ निजी कॉलेजों पर स्वीकृत सीटों से अधिक एडमिशन करने का आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रधानाचार्य विकास सैनी ने श्री सुमन देवी विश्वविद्यालय के इस आरोप को तानाशाहीपूर्ण बताया है। प्रधानाचार्य विकास सैनी ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के एडमिशन सेमेस्टर के आधार पर लिए गए थे, लेकिन एडमिशन ईयरली बेस पर शुरू हो गए। पहले फर्जीवाड़े में 14 कॉलेजों के नाम थे और अब सिर्फ 8 नाम ही शेष रह गए हैं। फर्जीवाड़ा नहीं, विश्वविद्यालय ने हमारे ऊपर ये आरोपण लगाया कि आपने अतिरिक्त सीटों पर एडमिशन लिए हैं, जबकि अगर विश्वविद्यालय ये बात कह रहा है कि हमने अतिरिक्त सीटों पर एडमिशन लिए हैं, तो विश्वविद्यालय ने उससे पहले 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भराए हैं बच्चों के। पहले उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम में एग्जामिनेशन फॉर्म भराए, फिर ईयरली सिस्टम में एग्जामिनेशन फॉर्म भराए। क्या तब तक विश्वविद्यालय को ये संज्ञान नहीं हुआ
ये संज्ञान नहीं हुआ कि इतने बच्चों का आपने एडमिशन ले रखे हैं, तो उसके बाद में भी फिर अब उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर जारी कर दिए, बच्चों के रोल नंबर जारी कर दिए, उसके बाद में परीक्षा भी करा दी विश्वविद्यालय ने, उसके बाद में तब बोले कि जब हमारे पास में कापियों के बंडल आए तब हमको पता लगा कि इतने बच्चे हैं। ऐसा कि तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से एक राहत भरी खबर सामने आई है। ये हाईवे तोता घाटी के पास पिछले कई दिनों से मलबा गिरने से बंद पड़ा था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। इससे अब वाहनों को रूट डाइवर्ट करके अपने गंतव्य की ओर नहीं जाना पड़ेगा। वाहन चालकों का समय और धन भी बर्बाद नहीं होगा। डीएम टिहरी ने सुरक्षा की दृष्टि से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही इस वाहनों को इस रूट पर आने जाने की अनुमति दी है। शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार के वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि डेंजर जोन पर पुलिसकर्मी भी बखूबी अपनी ड्यूटी करेंगे। तो वहीं राजधानी देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में गुरुवार को भी मौसम खराब ही बना हुआ है। तो वहीं मसूरी में देर रात से हो रही बारिश सुबह रुक गई और यहाँ मौसम सुहावना है। तो वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू है। तो वहीं उत्तरकाशी में सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण काफ़ी बड़ा पहाड़ आया था और इस पर काफ़ी दिन लग गए थे रोड खोलने में। इस पर जो डीएम महोदय का आदेश था कि जो इसमें वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। और आज रोड कुछ इन्होंने खोल दी गई है और इस पर ऊपर से जिलाधिकारी महोदय का आदेश आ गया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही वाहन चलेंगे। और इमरजेंसी में जो है इनके यहाँ पे या मशीन खड़ी रहेगी ताकि कोई भी पत्थर या स्लाइडिंग आने पर उसको तुरंत हटाया जा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को नियुक्तियां दी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 2 सितंबर 2019 को 8 लोगों की नियुक्ति हुई और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर पर जो नियुक्ति हुई उसमें सभी नियुक्त लोगों का संबंध किसी न किसी रूप में बीजेपी से है। साथ ही मार्च 21 में 9 लोगों की नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर होती है, उसमें भी सारे लोग सरकार से किसी न किसी रूप में संबंध रखते हैं। देखिए 30 अगस्त 2019 को एक अखबार पहले ही छाप देता है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है और उसके 2 दिन बाद ठीक आज ही के दिन 2 सितंबर 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें वही लोग होते हैं जिनका खुलासा अखबार पहले कर चुका होता है। 2 सितंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जब एक तरफ बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसी वीरंगनाएं अपनी शहादत दे रही थी उस उत्तराखंड राज्य के लिए और दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त थी। तो हमारा मानना यह है कि ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर आता है और इसके विभागाध्यक्ष मंत्री जो हैं धन सिंह रावत जी हैं। धन सिंह रावत जी ने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और कुलपति और अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों को असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए